बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और टुडे टॉपिक इस थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, यानी रिलेटिविटी के बारे में जो थ्योरी है, हम किस तरह एक फिनामिना को रिलेट कर रहे टू डिफरेंट ऑब्जर्व के लिहाज से, तो इसको थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहते हैं। किस तरह मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ये क्या है, व्हाट इज़ दिस, तो आप कहेंगे कि ये डब्ल्यू है, लेकिन मैं कहता हूँ कि ये डब्ल्यू नहीं है। अब ये मैं आपसे पूछता हूँ ये क्या है, तो आप कहेंगे कि ये 6 है, लेकिन मैं कहता हूँ कि ये 6 नहीं है। तो किस तरह? क्योंकि हमारे पास जिस तरह इस डब्ल्यू को जब मैं ऑब्ज़र्व करता हूँ, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूँ, तो मुझे ये एम लगता है, डब्ल्यू नहीं। जब मैं इसको देखता हूँ, जब मैं अपने लिहाज से इसकी मेजरमेंट करता हूँ, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूँ, इसको तो मुझे 9 लगता है। किस तरह? लेट सपोज मैं यहाँ खड़ा हूँ, तो यहाँ से मैं इसको देखता हूँ तो मुझे एम लगता है, डब्ल्यू नहीं। मैं यहाँ खड़ा हूँ, इसको जब इस 6 को मैं ऊपर से देखता हूँ तो मुझे 9 लगता है। लेकिन आप क्यों इसको 6 कह रहे, आप इसको क्यों डब्ल्यू कह रहे? क्योंकि आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो। आप यहाँ लेट सपोज आप कहाँ खड़े हो, आप यहाँ खड़े हो यहाँ पे, और आप इसको देखते होते तो आपको डब्ल्यू लगेगा। आप यहाँ खड़े हो, आप इसको देखते हो तो आपको 6 लगेगा। लेकिन मैं यहाँ हूँ, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, मैं यहाँ से देखता हूँ, मेरा लोकेशन अलग है, मेरा पोजीशन अलग है, और आप यहाँ से देखते हो तो आपको डब्ल्यू लगता है, लेकिन मुझे एम लगता है। ये आपको 6 लगता है, लेकिन मुझे क्या लगता है, मुझे ये 9 लगता है। तो अब कौन सा राइट है? क्या मैं ठीक हूँ या आप ठीक हो? तो हम दोनों ठीक है। किस तरह? क्योंकि जब हम मेजरमेंट करते हैं तो हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखते, हम अपने आप से रिलेट कर रहे हैं। तो अब इसी को हम रिलेटिविटी कहते हैं कि हम अगर कोई मेजरमेंट करते हैं या कोई हम किसी चीज़ का ऑब्जर्वेशन करते हैं, तो हम किस पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। तो डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप करते हो तो आपको रिजल्ट डिफरेंट मिलेगा। तो यही थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है कि आप किसी चीज़ की मेजरमेंट, किसी चीज़ का स्पीड, किसी चीज़ का टाइम, किसी चीज़ का वेलोसिटी फाइंड करते हो, तो किसके लिहाज से, किस ऑब्जेक्ट के लिहाज से, किस ऑब्जर्वर के लिहाज से फाइंड करते हो। मतलब ये कि अगर ऑब्जर्वर डिफरेंट होगा तो आपके पास रिजल्ट डिफरेंट आएगा। अगर ऑब्जर्वर सेम ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस में होगा तो उसको वो रिजल्ट सेम आएगा। तो यही जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जो हम डिफरेंट जगह से देखते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। यानी जो हम डिफरेंट लोकेशन से इसको देखते हैं, तो इसी को हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। इसी तरह ये हमारे पास अगर ये गाड़ी है और ये मूव कर रही है और ये हॉर्न बजाता है, तो अब इसका जब इस तरफ जाता है तो यहाँ अगर कोई बंदा खड़ा है तो इसको आवाज़ ज़्यादा सुनाई देगा, और यहाँ अगर कोई बंदा है तो इसको कम सुनाई देगा, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट के लिहाज से इसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ये बॉडी इससे दूर जा रही है, लेकिन इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, इस बंदे के ऑब्जर्वेशन से, इसके लोकेशन से और इसके पोजीशन से ये बॉडी उसकी तरफ आ रही है, डिस्टेंस कम होता जा रहा है। तो ये एक ही फिनामिना है, लेकिन दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट के लिहाज से ये डिफरेंट वैल्यू देगा, डिफरेंट मेजरमेंट देगा। तो ये जो दो बॉडी है, जो ये फिनामिना देख रहा है, इसको ऑब्जर्व कर रहा है या इसकी मेजरमेंट कर रहा है, तो ये जहाँ से देखता है उसी को हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। नाउ फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है हमारे पास सेट ऑफ एक्सिस फॉर लोकेटिंग स्पेस एंड क्लॉक फॉर टाइम। यानी हमारे पास ही ऐसा एक्सिस है, एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, यानी हम किसी स्पेस में किसी बॉडी को लोकेट करते हैं कि ये बॉडी कहाँ पे है, किस डायरेक्शन में है, कहाँ जा रही है, हमारी तरफ आ रही है या हमसे दूर जा रही है। तो इसी को लोकेट करने के लिए हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम की ज़रूरत होती है, और यही कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसको हम सेट ऑफ एक्सिस कहते हैं। लेकिन इसके साथ टाइम की भी ज़रूरत होती है, यानी हम कब ये फिनामिना मेजर कर रहे हैं। टाइम अगर डिफरेंट होगा तो हमारे पास वैल्यू भी डिफरेंट आएगी। तो इसी जो सेट ऑफ एक्सिस है और टाइम,
इसको हम कंबाइनली रेफरेंस फ्रेम कहते हैं, यानी इस बंदे का रेफरेंस फ्रेम अलग है, इस बंदे का रेफरेंस फ्रेम अलग है। इस बंदे के रेफरेंस फ्रेम में ये बंदा इसकी तरफ आ रहा है, लेकिन इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ये गाड़ी इससे दूर जा रही है। तो मतलब अगर रेफरेंस फ्रेम अलग होगा तो हमारे पास रिजल्ट भी अलग आएगा। इसी को हम थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहते हैं। किस तरह, सुन लो अब डिफरेंट किस तरह आएगा। ये हमारे पास एक बंदा है जो कि कार में है, किस में है, ये हमारे पास गाड़ी में बैठा हुआ है और ये कार 20 मीटर पर सेकंड से जा रही है। अब सुन लो, ये कार में जो बंदा है, ये अगर कार को देखता है तो ये समझता है कि मैं भी रेस्ट में हूँ और ये कार भी रेस्ट में है। क्यों? क्योंकि इस बंदे के लिहाज से ये जगह चेंज नहीं कर रहा, इसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ये उसी गाड़ी में है, जगह चेंज नहीं कर रहा। तो मतलब ये कि ये बंदा इस गाड़ी के लिहाज से रेस्ट में है, इस बंदे के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ये गाड़ी रेस्ट में है। लेकिन अगर ये बंदा जो कि यहाँ ग्राउंड पे खड़ा है, जब उसको देखता है किसको, इस गाड़ी को, जो कि ये बंदा भी ऑब्जर्व कर रहा है और ये बंदा भी, ये जब देखता है तो ये गाड़ी, इस बंदे के लिहाज से ये गाड़ी 20 मीटर पर सेकंड के स्पीड से जा रही है। तो मतलब ये कि इसके लिहाज से, इस बंदे के लिहाज से जो कि इस गाड़ी के अंदर है, ये रेस्ट में है। लेकिन इस बंदे के लिहाज से जो कि ग्राउंड पे है, वो जब देखता है तो वो ये समझता है कि ये गाड़ी रेस्ट में नहीं है बल्कि मोशन में है। तो ये कैसा हो सकता है कि एक ही गाड़ी रेस्ट में भी है और मोशन में भी है? तो इसलिए कि हमारे पास रेस्ट एंड मोशन नॉट एब्सोल्यूट, हमारे पास ये एब्सोल्यूट नहीं है। तो अगर एब्सोल्यूट नहीं है तो क्या है, ये रिलेटिव है। रिलेटिव यानी जो हम रिलेटिविटी कहते हैं, ये रिलेटिव इस वजह से है कि आप किसके ऑब्जर्वर से रिलेट कर रहे हैं। अगर इस ऑब्जर्वर से तो ये रेस्ट में, अगर इस ऑब्जर्वर से तो ये मोशन में है। या ये कार भी 20 मीटर पर सेकंड से जा रही है और ये कार भी 20 मीटर पर सेकंड से जा रही है। दोनों हालांकि इस बंदे के लिहाज से जो कि ग्राउंड पे है, दोनों मोशन में है। इस बंदे के लिहाज से, अगर इस बंदे के लिहाज से इस गाड़ी को देखता है तो यही समझता है कि भी रेस्ट में है। क्यों? क्योंकि वो अपने आप से रिलेट कर रहा है, वो भी 20 मीटर पर सेकंड से जा रहा है और ये गाड़ी भी 20 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। तो इस बंदे के लिहाज से ये गाड़ी रेस्ट में है, लेकिन इस बंदे के लिहाज से ये भी रेस्ट में नहीं है और ये भी रेस्ट में नहीं है। तो यही है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो हम इसमें क्या पढ़ते हैं, हम जस्ट यही पढ़ते हैं कि हमारे पास अगर हम कोई मेजरमेंट करते हैं, कोई ऑब्जर्वेशन करते हैं, जिस तरह हमारे पास अगर हम किसी गाड़ी की मोशन को फाइंड करते हैं, वेलोसिटी को फाइंड करते हैं, स्पीड को फाइंड करते हैं या टाइम को फाइंड करते हैं, तो हमारे पास वो डिपेंड कर लेगा कि आप का जो रेफरेंस फ्रेम है वो आप कहाँ से देखते हो और दूसरा बंदा वो कहाँ से देखता है। तो दो बंदों का रेफरेंस फ्रेम अगर डिफरेंट होगा तो उसके